ओम साई राम। ओम साई राम फ्रेंड्स। साईं बाबा के 11 वचनों में तीसरा वचन है, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त है तो दौड़ा आऊँगा। इसका अर्थ है, इस वचन में बाबा अपने भक्तों को आश्वासन देते हैं कि जब तक वे इस धरती पर सांसारिक रूप में थे, तब तक वे अपने भक्तों की सेवा और रक्षा प्रत्यक्ष रूप से करते थे। लेकिन शरीर का त्याग करने के बाद भी वे अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनके शरीर का अंत केवल बाहरी दृष्टि से है, लेकिन उनकी आत्मा, उनका प्रेम, उनकी करुणा सदैव जीवित है। जब भी उनका सच्चा भक्त उन्हें पुकारता है, वे तुरंत ही उसकी मदद करने दौड़ पड़ते हैं। इसका सीधा अर्थ है, बाबा केवल भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है, वे आज भी अपने भक्तों की रक्षा, मार्गदर्शन और सहायता उसी तरह करते हैं जैसे अपने जीवन काल में करते थे। यह वचन भक्तों को यह भरोसा देता है कि सच्चे मन से बाबा को पुकारने पर वे किसी भी रूप में आकर उनकी सहायता करेंगे। कभी अदृश्य रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, परिस्थिति या घटना के माध्यम से। साईं बाबा के तीसरे वचन पर प्रेरणादायक कहानी मैं आपके सामने रख रही हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। रामू नाम का एक गरीब किसान था। अचानक उसके परिवार पर आपत्ति आ गई। बेटी बीमार पड़ गई और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। परेशान होकर रामू ने साईं बाबा को पुकारा और कहा, हे बाबा, अब आप ही सहारा है। रात को उसने सपना में देखा, बाबा मुस्कुराते हुए बोले, डरो मत, मैं हूँ ना। अगली सुबह गांव में एक व्यापारी आया जिसने बिना पूछे रामू को पैसे उधार दे दिए। उसी दिन बेटी का इलाज हुआ और वह ठीक हो गई। रामू की आंखों में आंसू थे। उसे बाबा के वचन याद आए, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त है तो दौड़ाऊंगा। उससे समझ में आ गया कि बाबा भले ही शरीर में नहीं हो, लेकिन हर कठिन घड़ी में भक्तों की मदद के लिए वह ज़रूर ही आ जाते हैं। या वैसे भी आपको अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो आप एक बार बाबा को पुकार के देखिए, बाबा आप मेरे दुखों को हर लीजिए, आप मेरे समक्ष आकर मेरी सहायता कीजिए। बाबा निश्चित ही आपकी समस्या का हल कर देंगे। ओम साई राम। अब इस कहानी को आप वीडियो के थ्रू विजुअलाइज कीजिए और उसे फील कीजिए।